नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी राजस्थान के बीकानेर में स्थित करणी माता मंदिर की कहानी है। आज मैं आपको करणी माता मंदिर का इतिहास और करणी माता मंदिर आप कैसे पहुँचे, आप बाय रोड हो, बाय एयर हो या बाय ट्रेन हो, आप कैसे इस मंदिर के दर्शन को कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे हम। तो कृपया अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, कहीं भी जाने पे हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि हम उस जगह पे कैसे पहुँचें। तो बीकानेर पहुँचने के लिए अगर हम रेलवे के माध्यम से बात करें तो बीकानेर जंक्शन काफ़ी बड़े-बड़े स्टेशनों से सीधा जुड़ा हुआ है। तो देश के किसी भी भाग में आप हों, आप बीकानेर रेलवे स्टेशन आसानी से पहुंच सकते हैं। बीकानेर रेलवे स्टेशन बिल्कुल साफ-सुथरा रेलवे स्टेशन है। यह अपनी राजस्थानी कलाकृतियों को भी समेटे हुए है। अगर आप रात्रि में बीकानेर स्टेशन को देखेंगे, तो यह बिल्कुल ही देखने लायक होता है। गुलाबी रोशनी से नहाया हुआ यह बीकानेर आपके मन को मोह लेगा। अब अगर हम बात करें कि आपको बाय रोड आना है, तो बाय रोड भी आप आराम से बीकानेर आ सकते हैं। यहाँ बीकानेर बस स्टैंड है, यहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हैं क्योंकि सड़क मार्ग से भी काफ़ी अच्छे से जुड़ा हुआ है। अब अगर बात करें हवाई मार्ग की, तो यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा जोधपुर पड़ता है, जो बीकानेर से लगभग 245 किलोमीटर की दूरी पे है। तो किसी भी स्थान से आप जोधपुर आ सकते हैं, वहाँ से बाय रोड या बाय ट्रेन आप आसानी से जोधपुर से बीकानेर पहुँच सकते हैं। हम लोगों ने बीकानेर जाने के लिए ट्रेन का चुनाव किया। ट्रेन जो कि बीकानेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, इसकी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है। ये दिल्ली सराय रोहिल्ला से 11:25 रात में खुलती है और अगले दिन सुबह 7:25 पे आपको बीकानेर ड्रॉप कर देती है। इससे आप ट्रेन में रात की भरपूर नींद ले सकते हैं और सुबह उठते के साथ यह आपको बीकानेर पहुंचा देगी। हम लोग अपने लगेज और अपने पूरे ग्रुप के साथ सराय रोहिल्ला स्टेशन समय से पहले पहुंच चुके थे। उस समय हमारी ट्रेन लग चुकी थी, इंजन की कनेक्टिविटी हो रही थी। बच्चे इंजन की कनेक्टिविटी देख करके भी काफ़ी एक्साइटेड हुए हैं। शुरू हो रही है बीकानेर की यात्रा। प्रत्येक सुबह आँख खुलते ही हम लोग बीकानेर की वादियों में पहुंच चुके थे। बीकानेर स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग बाहर आए। हम लोगों ने पहले ही अपनी गाड़ी बुक कर रखी थी, अर्टिगा गाड़ी, जो कि पर डे के हिसाब से 3,500 रुपये की बात थी। 2 दिनों के लिए हमने गाड़ी ली थी, जिसके कि 7,000 रुपये हमने पे किए। स्टेशन से निकलकर हम लोगों ने मेन मार्केट में ही स्टेशन के अपोजिट साइड में एक होटल लिया और वहाँ से फ्रेश होने के बाद हम लोग मंदिर की ओर निकल पड़े। अब मैं आपको करणी माता के इतिहास के बारे में कुछ बता दूं। करणी माता को कांबा वाली कर्नला, कर्नल किनियानी, करणी जी महाराज, चूहों वाली देवी आदि अनेक नामों से जाना जाता है। चारिणी देवियों में सर्वाधिक पूज्य एवं लोकप्रिय करणी जी का जन्म 1444 विक्रमी में वर्तमान जोधपुर जिले के सुआप गांव में कीनिया गोत्र के मेहाजी चारण के घर हुआ था। मां करणी के पिताजी का नाम मेहाजी था, जो चारण जाति के कीनिया शाखा से थे। इनके बचपन का नाम रिदुबाई था। बाल्यकाल में ही कई प्रकार के चमत्कार दिखलाने से रिदुबाई करणी माता कहलाई। एक जनश्रुति के अनुसार एक बार जब करणी माता का पुत्र कुलायत सरोवर में नहाते समय अचानक डूबकर मर गया, तो करणी जी ने यमराज का आह्वान कर उसके पुत्र को पुनः जीवित करने का आग्रह किया। यमराज के न मानने पर करणी जी ने अपनी चमत्कारिक शक्ति से पुत्र को जीवित किया तथा यमराज से कहा कि आज के बाद मेरा कोई भी वंशज तुम्हारे पास नहीं आएगा। देशनोक बीकानेर में आज भी यह मान्यता है कि करणी माता के देववंश मृत्यु होने के बाद वह काबा यानी चूहा बनता है। देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में आज भी हजारों चूहे दौड़ते रहते हैं और इसलिए करणी माता को चूहों वाली देवी के नाम से भी कहा जाता है। इन चूहों में
सफेद चूहे को करणी जी का रूप माना जाता है। इनका दर्शन करना शुभ माना जाता है। यहाँ चूहों को काबा कहा जाता है। हम लोग मंदिर लगभग 11:30 के आसपास पहुंचे थे सुबह में। उस समय ज़्यादातर चूहे खाना खाकर आराम की मुद्रा में थे। हालांकि उसके बाद भी काफ़ी सारे काबाओं के दर्शन हमें हुए। ये यहाँ का मुख्य मंदिर है और ये हमारी करणी माता। जय माता करणी। इस समय दोपहर और गर्मी होने के कारण मंदिर में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए हम लोगों को काफ़ी अच्छे से दर्शन हुए। हम लोगों ने पंडित जी से आग्रह किया कि वो मंदिर में थोड़ा अंदर से दर्शन करा दें, तो भीड़ को देखते हुए थोड़ी देर में पंडित जी ने हमें अंदर से भी दर्शन करा दिए। वो दर्शन अद्भुत था। चूहों के भोजन के लिए चांदी के पात्र में वहाँ दूध भी रखे हुए थे। जब आप प्रसाद लेंगे तो वहाँ चूहों को देने के लिए प्रसाद अलग से मिलता है और उनको रखने के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। हमें एक सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक यह बात लगी कि इतने सारे चूहों के होने के बाद भी वहाँ चूहों वाली कोई गंध नहीं थी और ना ही चूहे के द्वारा की गई कोई भी गंदगी एक जगह भी हमें नहीं दिखी। यह वास्तव में करणी माता का एक चमत्कार ही कह सकते हैं। अभी हम लोग मंदिर प्रांगण में घूम ही रहे थे कि अचानक से हम लोगों को बिल्कुल सफ़ेद तो नहीं, लेकिन लगभग सफ़ेद चूहे के दर्शन हुए। हम लोगों के मन में यही लगा कि साक्षात करणी माता के दर्शन हो गए, क्योंकि सफ़ेद चूहे को माता करणी का ही रूप कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी करणी माता मंदिर का इतिहास और उसकी कहानी। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और कहानियों को देखने सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।